बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स किए थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज 4.6 न्यूमेरिकल से। स्टूडेंट्स देखते हैं जरा ये 4.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कहती है। 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, यूनिट से पता चल रहा है, इज पम्प्ड फ्रॉम अ रिजर्वायर इनटू अ टैंक विच इज 10 मीटर हायर देन द रिजर्वायर। तो रिजर्वायर से 10 मीटर हायर इन 20 मिनट्स, कितनी देर में? 20 मिनट्स में। कहता है डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। अब बेसिकली ये सिस्टम है क्या? रिजर्वायर वो जगह होती है जहां पर हमारे पास पानी को, बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाता है। अब वो जखीरा जहां पर हो गया पानी का, उसको हमें ऊपर लेकर जाने के लिए 10 मीटर हाइट पर लेकर जाने के लिए हमने एक मोटर लगा दी। ये वो पंप है जिसकी पावर वो कह रहा है फाइंड आउट करने को। ये हमारे पास जब पंप जो है वो पावर देगा तो हमारे पास पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये 10 मीटर हाइट पर जाना शुरू हो जाएगा। तो वो यही पूछ रहा है पंप की जो पावर है वो कितनी लगेगी, और दूसरा वो पूछ रहा है कि जब आप जमीन से पानी को ऊपर रिजर्वायर से उठाकर लेकर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है। तो आइए जरा दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिख लेता हूं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है? पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है जी? 100 क्यूबिक मीटर। फिर हमारे पास हाइट दी हुई है विच इज 10 मीटर्स। उसके बाद हमारे पास टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। आपको मालूम है 20 मिनट्स, हम हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 सेकंड्स। तो मिनट्स में नहीं हम रखेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना जी? डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नाउ स्टूडेंट्स दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले तो हम इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर आपको याद हो, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। जी तो सबको मालूम है कि 9.8 होता है, वो बताए या ना बताए ये एक ऑब्वियस सी बात है। हाइट हमें मालूम है लेकिन मास नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है, ये वॉल्यूम और डेंसिटी क्यों दी हुई है? क्योंकि इससे हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें मालूम है कि बेसिकली डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से मास किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स? यहां से मास आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी है जी? डेंसिटी तो हमें मालूम है 1000 है। वॉल्यूम कितना जी? 100। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा मास 10 रेज़ टू द पावर 5 kg। ये 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, तो ऐड होकर ये 10 की पावर 5 बनेगा। अब हमारे पास मास आ गया, तो अब हम आराम से इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। सो m कितना है? 10 रेज़ टू द पावर 5, g 9.8 और हाइट भी 10 है। यहां से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 10 की पावर 5 इंटू 10, ये तो आ जाएगा 10 की पावर 6। तो ये 9.8 एज इट इज रहेगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर, तो यही हमारी एनर्जी आ गई। तो 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल्स। तो हम लोगों ने पहली चीज तो फाइंड आउट कर ली जो उसने बोली थी, और वो क्या थी कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। अब दूसरी चीज देखते हैं, पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। अब हमें मालूम है पावर का फॉर्मूला, ये बी पोर्शन है जो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में, इट इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन यहां वर्क पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं ना, तो हम वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी वाला ही लग सकते हैं, mgh डिवाइड बाय टाइम t। अब mgh का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं ये mgh निकाल चुका हूं, और ये कितना है? 9.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड बाय टाइम कितना है? देखिए 20 मिनट्स था, लेकिन आपने 20 मिनट्स नहीं, आपने 1200 सेकंड्स पुट करना है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है। तो हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1200 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 8166.6। ऊपर जाउल है वर्क, नीचे टाइम है, तो ये जाउल पर सेकंड आ जाएगा, जिसे हम वॉट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आंसर को ऐसे लिखना नहीं हम लोगों ने, तो ये पावर हमारे पास वैसे तो आई है 8166.6, मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता हूं।
तो डेसिमल इधर आ जाएगा असल लोकेशन में। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको ये सारी चीज सिखाई हुई है जी। तो ये 8.166 और क्योंकि आप डेसिमल को 3 प्लेसेस पीछे ले आए तो आपको 10 की पावर 3 लगानी पड़ेगी। अब ये ऊपर वाला आंसर लिख दिया मैंने, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। यहां अगर मैं राउंड ऑफ करूं, ये 6 है, 5 से ग्रेटर है, ये 1 कैरी हो जाएगा पीछे, तो फिर हम इसको अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हैं कि भाई आंसर आपका 8.2 और 10 की पावर 3 तो किलो होता है, तो 8.2 किलो वॉट भी कह सकते हैं। और यही वो आंसर है जो आपकी बुक ने लिखा। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 4.6। आइए जरा देखते हैं स्टेटमेंट 4.7 की। स्टूडेंट्स 4.7 न्यूमेरिकल बहुत आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूले से ये पूरा जो है न्यूमेरिकल इजीली हो जाएगा। जरा देखते हैं पहले इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। 4.7 कह रहा है फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, फोर्स दी हुई है 400 न्यूटन की, किस लिए? इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। आपको मालूम है जब भी कोई ऑटोमोबाइल जो है वो रोड पर चल रही हो तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर आगे को है, यानी कि वो आगे को जा रही है, उसकी वेलोसिटी आगे को है, तो हमें मालूम है कि उसको रोड की फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगी और एयर की फ्रिक्शन भी रोकने की कोशिश करेगी। मतलब रोड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन की जो फोर्सेस है वो बिल्कुल उसकी मोशन के ऑपोजिट होंगी, बैकवर्ड होंगी। यही वजह है कि अगर आप गाड़ी को आप बंद कर दें तो वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद रुक जाती है, क्योंकि उसकी फ्रिक्शन ओवरकम कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं गाड़ी चलती रहे तो फिर इसका मतलब आपको मुसलसल एक फोर्स देनी पड़ेगी इंजन को। तो वही फोर्स की बात कर रहे हैं कि वो 400 न्यूटन है। अब वो कहता है इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। आपको कितनी स्पीड से ऑटोमोबाइल को चलाना है? 80 किलोमीटर पर आवर से, तो इतनी फोर्स चाहिए इंजन को। कहता है इंजन कितनी पावर, अब डेफिनेटली इंजन अगर फोर्स दे रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पावर जो है वो कंज्यूम हो रही है। वो जो पावर डिलीवर कर रहा है इंजन, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, और वो भी किसमें? किलोवॉट्स में। तो हमें चाहिए पावर इन किलोवॉट्स। तो किलोवॉट्स में पावर निकाल लेते हैं। पहले तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। ये फोर्स क्या है? फोर्स है 400 न्यूटन्स और स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को देखकर आप समझ गए होंगे कि दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट। हमें मालूम है कि किलोमीटर की बजाय मीटर्स में होना चाहिए और की बजाय सेकंड में होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस मैंने आपको बताया हुआ है क्या करना है। 80 किलोमीटर की जगह मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें और से सेकंड में आने के लिए 3600 से डिवाइड करें। नाउ स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा 22.22 मीटर्स पर सेकंड। नाउ ये सही यूनिट है क्योंकि हम इसको पुट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है। अब जरा देखते हैं पावर कैसे फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन हमें मालूम है कि पावर, ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर दो चीजों का डॉट है। तो पावर के 2-3 फॉर्मूले, जिनमें से एक फॉर्मूला हमने बाद में पढ़ा था। तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। मैं लिखता हूं पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। नाउ एफ डॉट वी, तो एफ वी कॉस थीटा आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। अब फोर्स इंजन कहां को लगा रहा है? हमें मालूम है गाड़ी की जो फोर्स है इंजन वो आगे को लगा रहा है, गाड़ी को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। जबकि जहां गाड़ी जा रही हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन जहां हो, वहीं उसकी वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब अगर फोर्स आगे को है तो वेलोसिटी भी आगे होगा। तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो इनका आपको मालूम है एंगल 0 डिग्री बनता है, पैरेलल होते हैं वेक्टर्स। तो यहां पर हम कॉस थीटा है लेकिन हम इसको 0 पुट करेंगे। तो जी फोर्स कितनी है? 400। वेलोसिटी कितनी है जी? 22.22 और cos 0 आपको मालूम है 1 होता है। जब ये 1 हो जाएगा और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 8880 वॉट्स। लेकिन आप याद करें कि उसने पावर किसमें पूछे? किलोवाट में। पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आए, 8.88 इंटू 10⁻³ वॉट। ये मैंने क्या किया, डेसिमल इधर है, डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में यहां होना चाहिए, तो मैं 3 प्लेसेस पीछे लेकर आऊंगा। तो ये ले आया, लेकिन अब इसके कंपनसेशन कैसे करूंगा? उसके लिए मुझे 10 की पावर उतनी ही ऐड करनी, उतनी ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जितना डेसिमल को मैं पीछे लेकर आ रहा हूं। तो ये बन गया 8.88 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को आपको मालूम है हम कहते हैं किलो, 10 की पावर 3 को। तो ये बन गया 8.88 किलोवाट। और ये 8, ये वाला 8 जब 1 कैरी करेगा पीछे राउंड ऑफ में, तो ये बन जाएगा तकरीबन 8.9 किलोवाट। और आपकी बुक ने इस तरह से आंसर लिखा। तो ये बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल था 4.7।
आइए अब जरा देखते हैं 4.8 को किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स जरा देखते हैं 4.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन हुज मास इज दिस 9.1 into 10⁻³ (-31) फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ दिस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये सारा डाटा मैं आप लोगों के सामने पहले लिखता हूं कि वो कह रहा है कि मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10⁻³ kg। दूसरी बात, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हुई, और फिर स्टार्ट करते हैं रेस्ट से और उसके बाद स्पीड पकड़ लेता है 2 फाइनल वेलोसिटी इंटू 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड। सही यूनिट है, चेंज नहीं करना। और कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है जी? 5 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस इसने मूव किया। आपको मालूम है डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में ठीक नहीं है, तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, फिर ये मीटर्स में आएगा तो ये बन जाएगा 0.05 मीटर्स। अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखें हाउ लार्ज अ फोर्स इज, फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब ये कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं? आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपका वर्क है वो ही चेंज इन किनेटिक एनर्जी होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका वर्क है वो ही चेंज इन किनेटिक एनर्जी है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क होता है FD। किनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होता है? फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी। अब इशू क्या है यहां पर कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होगा तो उसकी इनिशियल कोई किनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो ये तो हो गई 0। तो बाकी रह गए हमारे पास FD, और किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा 12 mv², लेकिन v फाइनल वाली वैल्यूज पुट करते जी। फोर्स तो मालूम करनी है, वो नहीं हमें मालूम। d डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसने 0.05 मूव किया, साथ आ जाएगा 12, साथ आ जाएगा m है 9.1 into 10⁻³ kg, और vf का स्क्वायर, vf कितना जी? 2 into 10⁻⁷ और उसका स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस सारी चीज को सॉल्व करें तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 18.2 into 10⁻⁻⁷। अब आपने क्या करना है? फोर्स फाइंड आउट करनी है। 0.005 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाए, तो ये आ जाएगी फोर्स हमारे पास 18.2, फोर्स उधर जाकर डिवाइड होगी 0.05, और साथ 10⁻⁻17 में एज इट इज लिख देता हूं। अब आप देखिए जी, कैलकुलेटर में पुट करें और इसका आंसर निकालें। इसका आंसर आ जाएगा 3.6 into 10⁻⁻15 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों ने 4.8 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब जरा देखते हैं 4.9 न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, स्टेटमेंट देखते हैं 4.9 की। अ डाइवर, डाइवर मतलब वो जो पूल में जंप करता है उसे हम बोलते हैं कि वो पूल डाइवर है। अ डाइवर वेइंग 750 न्यूटन, उसका वेट है 750 न्यूटन, फ्रॉम अ बोर्ड 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ पूल ऑफ वाटर। यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है यूज करें और बताएं टू फाइंड हिज स्पीड एट अ 0.5 मीटर अबव द वाटर सरफेस निगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। देखें, पहले तो इसको इमेजिन करते हैं, ये हमारे पास वो डाइवर है और इस वक्त ये पूल से 10 मीटर्स की हाइट पर है। अब डेफिनेटली क्योंकि उसके पास हाइट है तो इस वक्त भले इसके पास कोई किनेटिक एनर्जी ना हो, लेकिन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी क्योंकि इसके पास हाइट है ग्रेविटी के अंदर। अब ये जब नीचे जंप करेगा तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो आपको मालूम है आहिस्ता आहिस्ता इसकी पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक में चेंज होगी, क्योंकि अब ये मूव करना शुरू हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी कम हो जाएगी और किनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। वो कहता है जब वो 5 मीटर ऊपर रह जाए जमीन से, यानी कि दूसरे अल्फाज में पहले 10 मीटर था
और नीचे अब वो 5 मीटर रह जाए तो इसका मतलब वो दरमियान में आ जाए, जब मिड में, कहते हैं वहां पर उसकी स्पीड कितनी होगी, ये हमें मालूम करना है। तो अब जरा देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो देखें जी, डाइवर का वेट कितना है, 750 न्यूटन। ये वेट है, वेट एक फोर्स होती है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, या आप इसको क्योंकि वेट mg होता है तो आप लिख सकते हैं कि ये mg है। उसके बाद हमारे पास हमें ये मालूम है कि बोर्ड 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ पूल वाटर, तो ये हाइट हो गई विच इज 10 मीटर्स। नाउ कहता है स्पीड फाइंड आउट करें, कहां पर, जहां पर उसकी हाइट जो है वो 5 मीटर्स रह जाए। अब हमें मालूम है, हम इस हाइट को अगर कह दें h1, तो बाद में वो कितनी हाइट पर पूछ रहा है, वो h2 हाइट है 5 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमें मालूम क्या करना है, जैसे कि वो कह रहा है कि फाइंड हिज स्पीड, तो उसकी स्पीड मालूम करते हैं। अच्छा, ये v2 फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है, क्योंकि उसने जब जंप किया है तो जंप करने पर जो बाद वाली स्पीड है 5 मीटर जब रह गया डिस्टेंस उसका जमीन से, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। उसकी इनिशियल स्पीड तो उस वक्त रेस्ट पर था जब उसने जंप नहीं किया था, तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी इनिशियल स्पीड है, वो 0 कह देता हूं। तो ये भी हम डाटा में लिख देते हैं कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है 0। नाउ कैलकुलेशंस करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करने हमें मालूम है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन किनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mg h1 माइनस h2, और किनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ रही है, कितनी गेन हो रही है, तो हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि v1 तो कितना है 0, जिससे ये सारी टर्म v1 के 0 होने की वजह से 0 हो जाएगी। अब हमारे पास रह गया mg, और ये हमारे पास, पहले मैं एक दफा लिख देता हूं कि ये mg h1 माइनस h2, और यहां रह गया हाफ mv2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, ये m से कैंसिल हो जाएगा। हमें तो वेलोसिटी चाहिए ना, स्पीड चाहिए, हम v2 को एक तरफ रखते हैं। आपको पता है ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2, उधर ऑलरेडी क्या है g, साथ क्या है h1 माइनस h2। जरा वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 2, g का सबको मालूम है 9.8 है, h1 था 10, h2 था 5, 10 माइनस 5, 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, टोटल आंसर लिख देता हूं कि 5 2 10 और 9.8 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 98 आ जाएगा, और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.9 मीटर्स पर सेकंड। तो इतना आसान सा न्यूमेरिकल है। आप देख रहे हैं ज्यादातर न्यूमेरिकल इस चैप्टर के बड़े इजी हैं। अब जरा देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल 4.10। स्टूडेंट जरा देखते हैं स्टेटमेंट 4.10 न्यूमेरिकल की। कहता है चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड ऑफ हाइट 4 मीटर। कहता है एक स्लाइड है जिसकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो 4 मीटर्स है, और वहां पर उसके ऊपर टॉप पर एक बच्चा मौजूद है जो कि अभी स्लाइड लेने लगा है। हमें वो पूछता है पार्ट ए में, व्हाट इज हिज स्पीड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड इफ इट इज फ्रिक्शनलेस। कहता है जब वो नीचे आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो हमारे पास जब वो नीचे पहुंचेगा तो अच्छी खासी स्पीड पकड़ चुका होगा, तो बॉटम पर आने पर उसकी स्पीड कितनी होगी ये वो पूछ रहा है। हमें मालूम है कि गिवन डाटा में उसने हाइट बता दी विच इज 4 मीटर्स। जी की वैल्यू आपने वैसे याद रखनी है 9.8 मीटर्स, और फाइंड आउट क्या करना है जी, स्पीड एट बॉटम वी फाइंड आउट करना। लो जी पार्ट ए पहले मैं आप लोगों के सामने करता हूं। लो जी पार्ट ए में कहता है हमें मालूम है कि जब वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होगी वही पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन किनेटिक एनर्जी। जब वो स्लाइड के बिल्कुल ऊपर था उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, और ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ mv स्क्वायर। यहां से मैथ तो मैथ से कैंसिल हो गई। अब v अगर हमारे पास मौजूद है इसको एक ही तरफ रखते हैं क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा gh से, तो ये बन जाएगा 2gh, और फिर v किसके बराबर आ जाएगा 2gh का अंडर रूट। तो जी स्टूडेंट्स अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं, 2
जी की वैल्यू 9.8 है, हाइट है 4 मीटर्स और फिर इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा 78.4 और उसका अंडर रूट। नाउ ये 78.4 का अंडर रूट लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा पार्ट ए का। जब इसका अंडर रूट लें न्यूमेरिकल तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 8.8 मीटर्स पर सेकेंड। तो जब वो स्लाइड पर पहुंचेगा नीचे बॉटम में तो उसकी स्पीड कितनी होगी 8.8 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्टूडेंट जरा देखते हैं इस न्यूमेरिकल का बी पार्ट क्या कहता है। इस न्यूमेरिकल के बी पार्ट में वो कह रहा है कि जो बच्चा है वो स्लाइड से जब नीचे आता है तो बॉटम पर उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, अगर फ्रिक्शन ना होती तो उसकी स्पीड होती 8.8, लेकिन उसकी स्पीड हुई 6। इसका मतलब वो उतनी स्पीड नहीं गेन कर पाया, इसका मतलब फ्रिक्शन ने उसकी किनेटिक एनर्जी का लॉस किया है। वो कहता है वही लॉस बताएं लेकिन परसेंटेज में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज लॉस। ये परसेंटेज में कैसे बताएंगे अभी जरा डिस्कस करते हैं। परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, नाउ स्टूडेंट्स जिस तरह से आप परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, जब आपका रिजल्ट आए तो आप क्या करते हैं, टोटल मार्क्स आपके जो आपने जो ऑब्टेन्ड किए मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहां पर भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी किसके बराबर आएगा, याद रखिएगा वो आ जाएगा लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल किनेटिक एनर्जी, या आइडियल किनेटिक एनर्जी भी कह सकता हूं मैं यहां पर। लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय आइडियल किनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए थी मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ हमें मालूम है लॉस कैसे निकालते हैं, जितनी होनी चाहिए थी माइनस जितनी आई है हमारे पास। तो होनी चाहिए थी किनेटिक एनर्जी मैं उसे बोल देता हूं 1, माइनस जो हमारे पास आई है किनेटिक एनर्जी उसे मैं 2 बोल देता हूं, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या आइडियल किनेटिक एनर्जी वो तो 1 ही होगी, मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज पुट करते हैं। किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वी के साथ 1 आएगा क्योंकि किनेटिक एनर्जी के साथ 1 है, ये आइडियल किनेटिक एनर्जी, माइनस जो असल में हमारे पास आई हाफ एम वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या आइडियल किनेटिक एनर्जी, वो कितनी है हाफ एम वी वन स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां भी हाफ एम है, यहां भी हाफ एम है, हाफ एम कॉमन आ जाएगा। जब हाफ एम कॉमन आ जाएगा वो तो नीचे हाफ एम से कैंसिल भी हो जाएगा। तो मैं इसको यहां पर शॉर्ट करता हूं, तो मैं बताता हूं कि परसेंटेज लॉस किसके बराबर आएगी, ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस ये मैं 100 डालना भूल गया, ये 100 भी डाल लीजिएगा। अब जरा देखिए जी v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। जरा देखते हैं v1 वो वेलोसिटी जो होनी चाहिए थी फ्रिक्शन के बगैर 8.8 माइनस v2 जो वेलोसिटी हुई फ्रिक्शन की वजह से और वो डेफिनेटली कम है 6 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 ओरिजिनल या आइडियल होनी जो चाहिए थी 8.8 और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ स्टूडेंट्स 8.8 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 77.44 माइनस 6 का स्क्वायर तो आपको मालूम ही है 36 होता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास ओरिजिनल 77.44 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये जब आप इस पूरी चीज का आंसर निकालेंगे, इस पूरी चीज का आंसर आएगा ऑलमोस्ट 0.54। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास परसेंटेज लॉस आ जाएगा 54%, यानी कि 54% एनर्जी उसने तकरीबन 50% से ज्यादा वो उसने लॉस कर दिया। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल 4 का चैप्टर 4 का। अब हम जरा देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि चैप्टर 5 में हम लोगों ने क्या चीजें सीखनी है। तो तब तक के लिए